Hello बच्चों, let's see the question. So the question says how does gases differ from solids and liquids? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कि कॉन्सेप्ट क्या है. सो बेसिकली देखिए, ये जो सॉलिड, गैस और लिक्विड है, ये आपका क्या है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है. सो इसका की कॉन्सेप्ट होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो आपका है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सो देखिए, इस चीज को पहले हम समझते हैं. तो ये जो मान लीजिए, ये एक स्पीसीज का या फिर जो स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड या गैस का, दो मॉलिक्यूल है. तो ये जो सारा खेल है, सॉलिड है या फिर लिक्विड है या गैस है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का है. तो अगर इन दोनों के बीच में दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, सो अगर ये बहुत लो है, सॉरी, अगर ये वीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक का मतलब क्या है, आपका ये जो दो मॉलिक्यूल्स है, ये एक दूसरे को उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा. इसका मतलब एक दूसरे के पास नहीं रहेगा, मतलब वो दूर दूर रहेगा. तो अगर ये वीक है तब ये स्टेट होता है इसका गैस. अगर ये मॉडरेट है, अगर ये मॉडरेट है, तब ये बनता है लिक्विड. मतलब ये बहुत ज्यादा खुद एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर भी नहीं रहेंगे, तो वो लिक्विड होता है. और अगर ये बहुत हाई होता है तो होता है सॉलिड. इसीलिए क्या क्या आप देखेंगे कि सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है. इसीलिए तो कॉम्पैक्ट होता है क्योंकि उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसके लिए एक दूसरे के साथ बहुत सा ज्यादा जुड़े जुड़े हुए हैं. इसीलिए सॉलिड का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट होता है. और आपको पता है गैस क्या होता है, गैस को आप किसी भी कंटेनर में रख दीजिए, वो इधर उधर घूमता रहेगा, भटकता रहेगा गैस. क्यों? क्योंकि उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है. तो जो डिफरेंस है इन दोनों के, इस तीनों चीज स्टेट्स के, वो मेन पॉइंट आपका ये है, मेन रीजन आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही है. तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहे, इन गैसेस इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वीक. तो अगर इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो इसका और इफेक्ट भी आएगा. तो इसका अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ वीक है, तो मैंने क्या बोला पहले कि आपका जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर उधर भटकते रहेंगे. तो अगर आपका इधर उधर भटकते रहेंगे तो ऑब्वियसली गैस गैस का कोई डिफिनिट शेप या वॉल्यूम नहीं रहेगा. इसीलिए गैस के प्रॉपर्टीज में भी आपने पढ़ा है कि इसको किसी भी कंटेनर में रख दो, वो उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा. हिंस हिंस दे नाइदर हैव फिक्स्ड शेप नॉर हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम. अभी लिक्विड के केस में क्या होता है, देखिए, लिक्विड का हम पहले पॉइंट लिख लेंगे, उस सॉलिड को एक्सप्लेन करने के बाद हम लिक्विड को एक्सप्लेन करेंगे. इन लिक्विड्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ attraction are stronger than gases but weaker than solids. Hence, the molecules are hence the molecules are bound by
intermolecular forces of attraction, thus they have a fixed volume, thus they have a fixed volume, but but no fixed shape। अभी देखिए सॉलिड के केस में क्या होता है। सो इन सॉलिड्स द intermolecular forces of attraction are very high, so the molecules are held together and closely packed, and they do not show any movement। Thus, solids have definite shape and वॉल्यूम। सो सॉलिड के केस में क्या है, देखिए ये जो हमने पहले ही बना के रखा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड के केस में बहुत हाई होगा, तो सॉलिड के केस में अगर बहुत हाई होगा सो दोनों, अगर आप दो मॉलिक्यूल्स को पकड़ेंगे वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे और एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। इसीलिए सॉलिड्स का क्या होता है, सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है जो आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। और वो कोई भी मूवमेंट नहीं शो करता, इसीलिए आप किसी भी सॉलिड लीजिए, आप अगर आसपास में आपका जो भी सॉलिड सब्सटेंस आप उसको देखिए तो उसका एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। तो अगर हम गैस का प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, गैस में क्या था, गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम था, तो इसलिए गैस का ना ही कोई डिफिनिट वॉल्यूम है ना ही कोई डिफिनिट शेप है, उसको आप जिस भी कंटेनर में रख दो वो उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा और उसका शेप भी पकड़ लेगा। तो सॉलिड और गैस तो एक्सप्लेन होगा। लिक्विड क्या है, लिक्विड को हमने बोला लिक्विड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉल हमने यहाँ पे किया था मॉडरेट। इसका मतलब क्या है, वो गैसेस से ज्यादा है लेकिन सॉलिड से कम है। तो क्या होगा प्रॉपर्टी उसका, एक प्रॉपर्टी गैस, अगर आप इसको एज ए ट्रिक याद करना चाहिए तो एक प्रॉपर्टी गैस का होगा एक का सॉलिड का होगा। कैसे, अगर उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो मॉडरेट है, इसके लिए क्या होता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन ना ही वो सॉलिड की तरह उतना टाइट होता है ना ही वो गैस की तरह ऐसे इधर उधर भटकते रहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है लिक्विड में आपका वॉल्यूम डिफाइन होता है। आप देखिएगा वॉल्यूम को आप डिफाइन कर सकते हो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो डिफिनेट होता है लेकिन लिक्विड्स का कोई शेप नहीं होता। आप लिक्विड्स को एक ग्लास में रखेंगे वो ग्लास का शेप ले लेगा। आप अगर 1 लीटर पानी, मान लीजिए 1 लीटर पानी आप एक बड़े ग्लास में रखिए तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। उसको बॉटल में डालिए वो बॉटल का शेप ले लेगा, उसको आप एक कटोरी में डालिए वो कटोरी का शेप ले लेगा। तो वो उसका शेप चेंज होता रहेगा लेकिन वॉल्यूम उसका जो है वो 1 लीटर ही रहेगा। इसीलिए सॉलिड का, लिक्विड का क्या होता है, आपका वॉल्यूम फिक्स रहता है लेकिन कोई डिफिनेट शेप नहीं रहता। सो इस तरह से सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस एक दूसरे से डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ, और मेन रीजन उसका वही है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो ये था आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।